अब पहले मैं अपना बैग कलेक्ट करूँगी बेल्ट नंबर 3 से, उसके बाद दोबारा से चेक भी करना पड़ेगा साइड के लिए। वो गॉड में इतनी गोबर लग रही है उस टाइम पे। गाइस बैगेज क्लेम। हाँ तो मैंने बैगेज कलेक्ट कर दिया है। इस टाइम पर मैं एग्जिट जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि एग्जिट से जाके मेरे को एक शटल मिलेगी टर्मिनल 2 के लिए, तो मैं वहाँ से टर्मिनल 2 जाऊँगी। मेरी फ़्लाइट है 11 बजे की, 11:25 की, और अभी बज रहे हैं 9:30। तो वी हैव टाइम। ऑन बोर्डिंग 10:20 या 10:25 से शुरू होगी। हाँ, तो जैसे कि हमने प्लान किया था कि मैं T2 में पहुंचूंगी और फिर वहाँ पे आराम से अपना चेक इन करा के एकदम आराम से काम करके आपको सारी कहानी बताऊंगी। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मैं वहाँ पे गई हूँ बैगेज कलेक्शन में। कि मैं मुंबई एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम विजिट करी थी एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। तो पहले मैंने बैगेज कलेक्ट किया, फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि आप एग्जिट कर लो। फिर मैं एग्जिट करते हुए गई, वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो देख रही थी, एनालाइज कर रही थी कब कहाँ कैसे करना है। मैं बाहर निकल के आई हूँ, यहाँ का कुछ ऐसा सिनेरियो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना क्या करना। तो फर्स्ट टाइम विजिटिंग मुंबई एयरपोर्ट, तो इसीलिए I have to ask someone from where I can get the। तो ये है हमारा यहाँ पर लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ के स्टाफ से, जो कि ऑन बोर्ड कराएगा हमें शटल सर्विस में। क्योंकि ये हुई है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ लोगों को भेज दिया, बल्कि हमारी फ़्लाइट का टाइम था और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हमें जाना चाहिए था। बट उनका कहना है कि वहाँ पे ऑलरेडी 1 घंटे से लोग वेट कर रहे थे, उनसे ज़्यादा था। तो कुछ अंकल आंटी यहाँ पर लड़ रहे हैं उसमें। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हमारी फ़्लाइट है 10:25 बोर्डिंग टाइम है, तो हमें इसको जाने पे ऐसा करके सीन हो रहा है। बट अगर इन्होंने ज़्यादा अभी देर लगाई, मैं 10 मिनट और वेट करूँगी, उसके बाद एक तो मैं ऑटो या कैब ले लूँगी, अदरवाइज़ मेरी वाली फ्लाइट भी छूटने की नौबत में आ जाएगी। गाइस, आई हैव एन अपडेट। मेरे को सिस्टर्स मिली, तो दे वर ऑल्सो गोइंग टू टर्मिनल 2। तो आई आस्क्ड देम वेयर यू आर गोइंग, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी टर्मिनल 2 में जा रही थी। मैंने बोला कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ। तो मुझे लगा इनको पता होगा कि वो टैक्सी इन्होंने बुक की होगी या जो भी, पर इन्होंने टैक्सी बुक नहीं की। तो मैं कर रही हूँ ओला से, फिर हम लोग जाएंगे ऐसा करके। तो ये वाली कोच सर्विस आ गई है, तो हम इसी से जाएंगे। एंड बोर्डिंग सिस्टम्स, सी द कंडीशन गाइस फॉर द बस। देखो ऐसी बसेस होती हैं, आपको यहाँ खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। सच बता रही हूँ, ऐसा आपको कोई बैग नहीं देगा, कोई चेकिंग नहीं होती है, कोई बोर्डिंग पास चेक नहीं करता है, बस बोलने का होता है। एंड आपने तो देखा ही है कितना धक्का मुक्की लोग के अंदर आता है। अभी सही हुआ नजर पड़ गई इस बस पर, अदरवाइज अभी हो रहा है टाइम 10 बज रहा है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ ना टू।
फिर दोबारा से सिस्टम ये हुआ कि मैं वहाँ पहुँचती हूँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट, मैंने कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है। वहाँ ना इंडिगो का कोई कुछ दिख रहा था, ना टीवी में मेरे मतलब वो जो स्क्रीन्स होती हैं वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इतनी सारी फ्लाइट्स थी, अगर मैं वहाँ खड़े होकर अपनी फ़्लाइट ढूंढती तो सच में फ़्लाइट छूट जाती। तो मैं नज़रें घुमा रही थी पूरे एयरपोर्ट में, मुझे एक इंडिगो का वो दिखा, मतलब दूर से दिख जाता है ना, हाँ यहाँ पे इंडिगो का चिकन हो रहा है। तो मैं भागते हुए वहाँ समझ में नहीं आ रहा कहीं क्या कैसे करना। इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे पता नहीं कुछ हो जाना, तो मुझे तो स्टाफ भी नहीं दिखा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खराब हो गया है। वहाँ जाती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने बोला वहाँ से कि मेरी फ़्लाइट है वो करके, इतना बड़ा, क्योंकि वहाँ चेक इन के लिए भी बहुत बड़ी लाइन लगी थी लगेज डिपॉजिट के लिए। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने बोला नहीं ये तो फ़्लाइट बंद हो गई, ये तो हो गया, आपका छूट गया, अब आप नहीं पकड़ सकती। मेरी वहाँ पर भी रोने वाली कंडीशन, निको के वालों से बात किया था, बट उसमें से सिर्फ एक बंदी मेरी काम की आई, वो बंदी का नेचर अच्छा था एंड उसने मेरी हेल्प की। उसने बोला तुरंत आप जाओ, मैंने आपसे मतलब आपके लिए बात कर ली है वहाँ पे, एंड आपको तुरंत भागना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है। वहाँ पर मैं सिक्योरिटी चेक में गई ना, वहाँ पे सेम चीज़ हो रही थी, इतने बड़े। और वहाँ पे पता है, वहाँ पे एक अलग सीन हो गया सिक्योरिटी में। अब देखो यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ के सिक्योरिटी में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सीजर्स एंड ऑल निकल चुकी हैं। पर नहीं, यहाँ में क्या हुआ, मैं जिस लाइन में गई ना वही सेम चीज़, अंदर जाके डायरेक्टली एक्सरे वाली मशीन के पास पहुँच गई मैं। तो फिर वहाँ पे गई, इन्होंने बोला इतना बड़ा बैग मैं अपने एक्सरे में नहीं लूँगा, मतलब जो 15 kg वाला इतना बड़ा बैग तो जाता ही नहीं अंदर, आप कैसे ले जा रही। मैं कहा नहीं मैं लेके आई हूँ, ऐसा होता है नहीं, वो आपको नहीं ये नहीं ले जाना। फिर वहाँ पर एक पुलिस अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला देखिए ये वाले अंकल थोड़े से खड़ूस हैं, आप उधर वाले में जाइए, वो आपकी मदद कर देंगे। तो मैं उधर गई, तो थोड़े से आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, बट आपका काम हो जाएगा। तो गाइस ये वाली फ्लाइट में मेरी छोटे बच्चे लिटरली उन्होंने मना कर दिया था, कह रहे थे नेक्स्ट फ्लाइट देख लीजिए, नेक्स्ट फ्लाइट देख। मैंने प्लीज़ कर करके किसी तरह इसमें और मुड़ गया। वो मेरा बैग आ रहा है पीछे। इसलिए मैं सबसे अपने आप को दिखा रही हूँ, रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड, आई डोंट वांट टू ब्रीच एनी प्राइवेसी एंड स्टफ। वेटिंग फॉर माय मॉम इज, मैं वॉशरूम में इस टाइम पे, और मम्मी का भी फ़ोन आया, वो कहीं तो आ गई है, हो गया। गाइस लोग आ चुके हैं, मीटिंग हर आफ्टर 4 months। ये कैसे हो, कैसा लग रहा है अपनी बेटी से मिलकर? मेरे ब्लॉग में बताइए आप। भैया दिख समान बहुत बढ़िया। ये हमारी धन्नो है गाइस। हाँ तो गाइस, काफ़ी थकावट से गुजरते हुए मम्मी वहाँ गई हैं, वहाँ पे वेट शॉप है,
तो मैक्स को दवाइयाँ लेनी है, तो आई एम एक्साइटेड टू मीट माई बेबी आफ्टर 4 months। आई होप उसको भी मैं यहाँ उनको ध्यान से देखने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं थकी हुई आई हूँ, ये अपने बेटे के लिए पेस्ट्री और केक ले रही है अजंता में आके। कुछ शर्म नहीं आ रही 1% भी। ये ले लो मम्मा, ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। चॉकलेट नहीं लेंगे, पाइनएप्पल छी मम्मा, कौन सा लेंगे? यही ले लो, ये अच्छा लग रहा है दिखने में। ये 2 छोटे ले लो ना। एक लेंगे। ये मम्मा, ये चोको चिप वाला कितना प्यारा लग रहा है। और इनको बिरयानी भी एक खानी पाइनएप्पल है। छोटा भैया, ये वाला हाँ पाइनएप्पल पेस्ट्री ले लो। 450 का 450 फैंसी पाइनएप्पल केक है 1 पाउंड। पेस्ट्री ले लीजिए। हाँ, और मेरे लिए ये वाला केक ले लो। मम्मा वेलकम बैक होम का केक प्लीज। ओके, तो ले लेते हैं। गैस मान गई हैं वेलकम बैक होम का केक लेने के लिए। अभी हम लोग बरेली के अजंता में हैं। इसमें क्या पैक कराना है? बादाम मिलता है यहाँ पर? हाँ बादाम मिलता है। हाँ है। कहाँ पर? ओह गॉड, मैं आपको टोकन लेके आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ मैंने कितना बैंगलोर में आलू पैटीज नहीं मिलती है इसको। तो मैं बिरयानी लेनी। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रही थी बैंगलोर में आलू पैटीज़ नहीं मिलती हैं, वहाँ पैटीज़ के नाम पे धोखा मिलता है। ये तुम लोग सुन लो, आज मैं खाऊंगी आलू बिलिंग आप पैटीज़। करेंगे या मैं करूँ? मैं कर रही हूँ। क्या क्या चाहिए वो बताओ। 3 बिरयानी, 1 खाने वाला, 1 पैक कराने वाला, 2-3 मिल्क बादाम, 4 ले लेते पापा के लिए। हाँ 2, 1 केक, और वो तुम्हारा सामान उठा ला उसकी। तो इसलिए गाइस इन्होंने मुझसे पूछा बिलिंग आप कर रही है मैं करूँ। अब समझ में आ गया मुझे इस। समोसे चाहिए या नहीं? हाँ मुझे ये इस वाले रखे हैं बट अच्छी क्वालिटी वाले नहीं है। तो रख दो। तो मुझे पता चला अब इस लाइन का मास्टर प्लान क्या था। इन्होंने अभी मुझसे 1 मिनट पहले पूछा बिलिंग तुम करोगी या मैं। अब मुझे समझ में आ गया इनकी बिलिंग लिस्ट इतनी बड़ी है, इसलिए मेरे से बोल रही है। गैस पूरी सब शौक पूरे कर रही हैं यहाँ से। यहाँ की सर्विस बहुत स्लो है, मतलब सबसे अच्छी है बट मैं परेशान हो गई अभी आके। बहुत स्लो सर्विस है और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। 10 लाख घंटे लग चुके हैं और अभी भी मेरे को चीज़ें नहीं मिली, बट क्वालिटी होती है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता है मैं इसको भूख पड़ इंसान हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आलू पैटी देखकर। मतलब ये 100 जन्मों बाद में खाने वाले हैं। खाना तो वैसे भी है ना, गीले गीले हो जाते हैं। जितना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मुझे इस टाइम पे खा के मिल रहा है मैं बता नहीं सकती। 4 महीने में तरस गई थी इस चीज़ के लिए। खाओगे आप? हियर कम्स माई मॉम। उनको नहीं पता मैं उनके लिए मेघना की बिरयानी लाई हूँ बैंगलोर से, बट उनको यही बिरयानी अच्छी लग रही है। कैसा लगा? सही में बहुत ओवर रिएक्शन किया। आप ही बोलोगे तुमको। गजब है। How is it? You are getting late. लेके आई हैं बरेली के इस शॉप में, ये जा रही हैं। ऐसे हम एंटर कर चुके हैं हमारे आलिशान से टाउनशिप में, और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मम्मी तो यहीं बैठी हुई है, बट मैक्स से भरत बोलने जाते हैं। मैक्स से मिलने की उत्सुकता मेरे मन में बढ़ती चली जा रही है।
देखो मेरा घर आ रहा है। वो पापा का प्लांट है गाइस। यस यू आर राइट। हम यहीं रहते हैं, ऐसी ही जगह पर रहते हैं। टर्न ले लो। वैसे आप लोगों को मैं इतना दिखा रही हूँ, पर आप लोग इसको के अंदर आ नहीं पाओगे, इसलिए इतना यहाँ का मेरे को अलाउड नहीं है घर का एड्रेस बताना। तो मैं घर के अंदर जाने वाली हूँ। चलो बाई चांस इन केस अगर आप इसको आ भी गए तो आपको मेरा घर नहीं पता होना चाहिए, राइट? इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो भैया हॉर्न मत मारना, चुपचाप रहना। चलो मम्मी लो मेरा फ़ोन। चलो भाई अभी नहीं, दरवाज़ा कोई गाड़ी का ढंग से बंद नहीं करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है दरवाज़ा बंद करने की, खुला रहने देना। गाड़ी बंद कर दो भैया। This is my home. Yes, you got it right. I just wanna meet my baby. He's not at home. अरे अरे मेरा तुम्हारी नहीं है भैया की बिरयानी। बिरयानी पैकेट वाली। ये बिरयानी का मसाला। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड मैं आ गई थी, थोड़ा सा मीटिंग थी वो करा, उसके बाद मैं इतनी थक गई फिर मैं सो गई और अभी उठी हूँ। तो यहाँ का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।